पर सीएम भजनलाल के कल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कल दोपहर 12 बजे ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टेफन फ्लेमिंग से मुलाकात करेंगे। गुजरात राजस्थान के लिए उप उच्चायुक्त रह चुके हैं स्टेफन। सीएमओ में दोनों के बीच मुलाकात होगी। दोपहर 1 बजे लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सीएम से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे देवली उनियारा क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के साथ सीएमओ में चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे रायसिंह राजस्थान के संबंध में रिटायर आईएएस अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। तो ये कल का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसमें ब्रिटिश उप उच्चायुक्त से भी मुलाकात शामिल है। गुजरात राजस्थान के लिए उप उच्चायुक्त रह चुके हैं स्टेफन फ्लेमिंग। दोनों के बीच सीएमओ के अंदर मुलाकात होगी और उसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और 2 बजे देवली उनियारा के सामाजिक संगठनों से उनकी मुलाकात का समय। और अब बात सीएम का कांग्रेस पर बड़े हमले की। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार में हुई बाड़ेबंदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हैं जिनको समय मिला तब वो होटलों में बंद रहे। अब वो हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सभा में सीएम ने कांग्रेस की ओर से उनके विदेश दौरे को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि आपने तो होटलों में मूंज मारी है, हमारे मंत्री एक एक ढाणी गांव और पूरे राज्य में जा रहे हैं। हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला जब तक वो होटलों में बंद थे और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार मंगल बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना आपने कितने किए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की टिप्पणी के बाद कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसकी कड़ी में जयपुर के जवाहर सर्किल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर सियासी उबाल। अगर ये बयान तूने पहले दिया होता तो छट्टी का दूध याद दिला देते मिस्टर रणवीर बिट्टू। बयान के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। जो बोलने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सामने आ जाएं। शहीद स्मारक पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत राजधानी जयपुर में भी शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जुटे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को खरी खरी सुनाई। और आपके पार्टी के लोग लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सरेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। न प्रधानमंत्री बोलता है, न गृह मंत्री बोलता है, और ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं
ये भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सामने आ जाएं, जबान चला सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश जिसके अंदर ये राहुल गांधी जी को आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं, उस देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम इस गांधी परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से पार्टी डरने वाली नहीं। उन्होंने एक तरफ पीएम से ऐसे बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को चेतावनी भी दी। आना राजस्थान राज्यसभा का मेंबर है ना, तो आके बताना, यहाँ तेरे को बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जिसका खाया उसी के लिए तू गालियां दे रहा है। इस राहुल गांधी ने तेरे को 3 बार एमपी बनाया और उसके बाद में तू इस तरीके की बात करता है। हमने निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनाया कि ठीक है, प्रजातंत्र है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको ये बहुमत में उम्मीदवार करते हैं वो उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। वरना अगर ये बयान तूने पहले दिया होता तो छट्टी का दूध याद दिला देते मिस्टर रणवीर बिट्टू। गोविंद सिंह डोटासरा का हमला यही नहीं थमा। उन्होंने पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरा कि गरीब को कैसे हम गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकालें, कैसे इन मातृ शक्ति को मजबूत करें, कैसे बच्चों को शिक्षा दें, उसके ऊपर तो बात करते नहीं। ये एक शब्द रट लिया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अरे चूहिया नहीं पकड़ी गई, किसके मगरमच्छ पकड़ोगे? चूहा नहीं पकड़ा जाता, डरते हो, ऐसे करते हो, मगरमच्छों को पकड़ने की बातें करते हो। मैं फिर कहता हूं इस मंच पे, इस शहीद के धरती को नमन करते हुए कि जो चोर हैं, बेईमान हैं, उनको पकड़ो, जेलों में डालो, लेकिन ये बकवास बंद करो। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला है और सरकार से मांग कर रही है कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन के संकेत भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चुनाव के वक्त नेता सबके दरवाजे खटखटाते हैं, हाथ पैर भी जोड़ के जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। परेशान पब्लिक को अपने विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रही हैं। खबर डिग जिले से आई है। जब अनसुनी हुई हर गुहार, विधायक खोजने की मुहिम ने पकड़ा जोर। लुभावने वादों की पड़ रही मार, किससे लगाए मदद की गुहार। जहां तक नजर वहां तक सैलाब का मंजर। भारी बरसात ने प्रदेश के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। खेत तालाब बन गए हैं, किसानों के अरमान डूब गए हैं। तस्वीरें डीग जिले के नौनेरा डूब क्षेत्र की हैं। कायदे से इस गाढ़े वक्त में विधायक को पब्लिक के साथ होना चाहिए, लेकिन एमएलए नौक्षम चौधरी नदारद है। इसलिए परेशान जनता सोशल मीडिया पर अपने विधायक को खोज रही है। गांव नौनेरा में पानी की इतनी हालत खराब है रही है जी। विधायक साहब हमारे पीछे देख ही नारे फिर के गांव नौनेरा में क्या कंडीशन है रही है, और आधे परिवार भग गए गांव नौनेरा में। तो नौनेरा गांव काफी दुखी है पानी की वजह से। फसल गिर गई, कोई बीमा नहीं, फसलन को कुछ नहीं, कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। हमारे स्कूल हैं उसमें पानी भरे पड़े हैं। बच्चों को अगर स्कूल भेजें तो वहाँ पे उनकी मरने की सिचुएशन है, और नहीं भेजे तो उनकी शिक्षा का प्रेशर है। मैथ साइंस स्कूल है, बताइए हम क्या करें। इस वजह से हमने नौक्षम चौधरी जी का गुमशुदा की फोटो लगाई है। परेशान पब्लिक का कहना है कि 14 से ज्यादा गांव के लोग जल भराव के कारण परेशानी में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विधायक को लोगों की कोई परवाह नहीं।
जब लोग अपनी समस्या लेकर के विधायक से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन विधायक का कोई पता ही नहीं रहता, और इसी का नतीजा है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट है तो गुमशुदा की पोस्ट डाली जा रही है, और ये नाराजगी लगातार जाहिर आम जनता जो है, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनमें देखने को मिल रही है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और ये खबर शिक्षा विभाग से है, जहां लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 30 अगस्त 2024 को विभाग को उपलब्ध करवाई गई थी। इसके आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। अलवर में अकबरपुर थाना इलाके में एक निजी स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचर द्वारा छात्रों से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट से छात्रों के शरीर पर निशान पड़ गए हैं। बताया जाता है कि स्कूल में टीचर इकबाल खान ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। इस मामले में बच्चों के परिजनों ने स्कूल संस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर को स्वरूप खान ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि उसके बच्चों के साथ स्कूल में मारपीट की गई है। बच्चों के शरीर में चोट के निशान देखे जा सकते हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के मास्टर इकबाल खान के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। परिवार द्वारा दी गई इस प्रकार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है। और ये खबर पोखरण से, जहां समाज सेवी बलवंत सिंह जोधा, जो कि पिछले कई सालों से जल संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं, जिले के तालाबों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को लेकर जागृति अभियान चला रहे हैं। समाज सेवी बलवंत सिंह जोधा ने गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की उदासीनता को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। समाज सेवी ने बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जिले के तालाबों की आगोर की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में उन्हें चौंकाने वाली सूचना प्राप्त हुई कि जिले के 90% तालाबों की आगोर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। इसके साथ ही जोधा ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी से बताया कि पोखरण उपखंड में महानरेगा योजना के तहत खुदवाए गए अधिकतर नालियों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया। चुनाव में हमें जानकारी मिली है कि 90% तालाब की आगोर है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, और जो नरेगा में करोड़ों रुपए का जो खर्च हुआ है उसमें नाडियाँ खुदी है, उसमें नाडियाँ 50% खुद नाडियाँ दर्ज नहीं है। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ कि पटवार मंडल ओला में 50 नाडियाँ हैं, जो छोटे तालाब के खुदाई के बाद में वो तालाब बन जाता है, लेकिन उसका एक भी आगोर दर्ज नहीं है। आबादी की तरक्की की खबरें आपको भावुक कर जाती हैं। अगर राजस्थान की उपलब्धियों से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है तो झुंझुनू से आई ये खबर आपके लिए है। हिम्मत से जीती करियर की जंग, रास्ते की कठिनाइयां रह गई दंग, कामयाबी की जिद और सब्र से बना काम, मुश्किलों से लड़कर हासिल किया मुकाम। अपने बच्चे जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो गर्व महसूस होता है, और भी अच्छा लगता है कि वो जिस भी फील्ड में गई है वहाँ शिद्दत से काम करती रहे और कुछ देश के लिए अच्छा करे, क्योंकि जाने में तो देखो दूसरे भी बच्चे बहुत जाते हैं और अपॉर्चुनिटी मिली है उसको, तो इस अपॉर्चुनिटी को उसे बहुत अच्छे से निभानी भी चाहिए। औलाद की कामयाबी सिर्फ जुबान से नहीं बयान की जा सकती। इसलिए अपनी बेटी स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह की उपलब्धियां गिनवाते मां मंजू सिंह की आंखें खुशी और गर्व से दमक उठती हैं। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह
तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। जन्म 22 जनवरी 1992 झुंझुनू। पिता प्रताप सिंह रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, मां मंजू सिंह रिटायर्ड टीचर। प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स स्कूल दिल्ली। अमृतसर से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। जून 2016 भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। अवनी चतुर्वेदी भावना कंठ के साथ पहली महिला फाइटर पायलट्स के समूह का हिस्सा बनी। मोहना सिंह ने MiG-21 उड़ाया और अब LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहना सिंह की कामयाबी इस मायने में भी खास है क्योंकि उनका ताल्लुक उस शेखावटी से है जहां कभी लड़कियों का जन्म लेना परिवार के लिए अभिशाप माना जाता था। लोग बहुत इंसिस्ट करते थे, मेरे अपने पेरेंट्स भी करते थे, मेरे घर में जैसे जेठानी वगैरह हैं, सब लोग कहते थे भाई एक चांस और लो। हमने कहा मैं क्यों चांस लूं, मैं चांस इसलिए नहीं लेना चाहती यार कि एक बेटा हो जाए और फिर मेरी बेटियों को कल को ये महसूस हो कि हम इतनी कमतर थी कि इनको एक बेटी की जरूरत पड़ी। जो पुराने विचार के लोग होते वो जरूर ये करते थे कि लड़का होता, क्योंकि पहले लड़कों को लठ की ताकत मानते थे कि किसी के 2 लड़के हैं तो पड़ोसी भी नजर नहीं उठाएगा उसकी तरफ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सही एजुकेशन देते हो तो लड़की भी लड़कों से ज्यादा करती हैं और वो आपके सामने एग्जाम्पल है ही। झुंझुनू की लाडली मोहना सिंह पर राजस्थान और हिंदुस्तान को गर्व है। मोहना की कामयाबी पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। उनमें मुश्किलों से लड़कर मुकाम हासिल करने का संकल्प है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत की खबर सामने आते ही जोधपुर में माहौल गर्माने लगा है। सुबह एम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बिश्नोई समाज और परिजन मोर्चरी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। समाज एफआईआर दर्ज कराने पर अड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। आरएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज ने भरी हुंकार। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार। लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है दरकार। तस्वीर उस आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन है वो एफआईआर नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है। तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीरकर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को नहीं पच रहा है तो इसकी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा? मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही एक दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर
उनको कहा कि एक दिन का समय है, 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर लेके ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने प्रियंका की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। देवेंद्र ने कहा, प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया है। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस एसडीएम को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वैसे जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप के बाद ही जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो 3 दिवस जो है कल कंप्लीट होंगे, तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप ही रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की। गुरुवार को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब जांच चल ही रही है तो फिर एफआईआर दर्ज कर जांच करने में हर्ज क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने ले आए, और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन एफआईआर दर्ज करा के जांच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। एक और हिंदू त्योहार नफरत के शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से